हाँ अगेन गुड मॉर्निंग कृतिका। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज, यहाँ पर दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज हायर परचेज एंड सेकेंड पार्ट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट। मतलब हायर परचेज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट between the two parties, that is one is the buyer and second one is the vendor. Vendor means seller, buyer means खरीदार। और यहाँ पर वेंडर जो है गुड्स सोल्ड कर रहा है बायर को हायर परचेज बेसिस पर। वैसे तो हायर परचेज का मतलब हम लोग बोलते हैं भाड़ा, कैरेज, हायर चार्जेस। और यहाँ पर वेंडर गुड्स सोल्ड कर रहा है बायर को ऑन द बेसिस ऑफ हायर चार्जेस। इट मीन्स buyer can purchase the goods which is called as assets as per buyer. बायर जो गुड्स खरीद रहा है वो बायर के लिए गुड्स नहीं है, बायर के लिए वो एसेट्स है। एंड एज पर वेंडर इट इज गुड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, और ये ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी का काम क्या है? Varieties of electronic goods are sell out to the buyers, और वो जो गुड्स सेल करती है वो दो टर्म्स में करती है। वन इज कैश सेल्स, सेकेंड वन हायर परचेज। मीन्स buyer can take the goods and use, and the payment should be made in installment. And possessions of goods, that is the title deeds, rights, अधिकार किसका है? तो यहाँ पर अधिकार जो है वो बायर का है। बट if buyer cannot pay the installment money, then vendor had a right to take it back. अगर वेंडर बायर ने इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया तो वेंडर जो दुकानदार है उसका राइट्स बनता है कि वो गुड्स वापस ले जाए, और जितना भी पेमेंट बायर ने किया है वेंडर उसको अपना एज ए हायर चार्जेस, मतलब भाड़ा समझ लेगा कि हमने बायर को भाड़े पर एसेट्स को दिया था, गुड्स को दिया था, जो उसने जितना यूज किया उतने का उसने भाड़ा दिया है। जब उसने भाड़ा नहीं दिया हमने गुड्स वापस लिया। तो यहाँ पर टाइटल डेट्स बायर के नाम पर है बट पूरा नहीं। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तब तक टाइटल डीड्स कंफर्मेशन बायर का नहीं माना जाएगा, वेंडर का माना जाएगा। तो बायर्स का राइट्स बनता है कि अगर सेलर का राइट्स बनता है कि बायर डजंट पे द इंस्टॉलमेंट देन टेक इट बैक। तो हम लोगों को ये जानना है कि जो वेंडर है, दुकानदार है, वो एक साल में कई सारे प्रोडक्ट अलग अलग कस्टमर को इंस्टॉलमेंट सिस्टम में सेल करती है। और जो बायर है वो डिफरेंट बायर्स है, और वो बायर
इंस्टॉलमेंट पेमेंट करती है वेंडर को टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का मतलब टाइम टू टाइम का मतलब टाइम टू टाइम का मतलब ये होता है कि एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर the installment should be made either monthly, quarterly, half yearly और annually। मतलब बायर्स और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि बायर उस एसेट्स को खरीद रहा है जिसका इंस्टॉलमेंट या तो वो मंथली बेसिस पर देगा एवरी मंथ, या फिर क्वार्टरली बेसिस पर देगा एवरी 3 मंथ्स, या फिर वो बाई मंथली एवरी 2 मंथ्स, या हाफ ईयरली एवरी 6 मंथ में इंस्टॉलमेंट देगा, या ईयरली एवरी 1 ईयर के बाद वो इंस्टॉलमेंट देगा। ईयर से ज्यादा का टर्म्स नहीं होता है, दैट इज अ मैक्सिमम 12 मंथ्स के अंदर में उसको एक इंस्टॉलमेंट तो पे करना पड़ेगा। लेकिन वेंडर जब गुड्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पे करता है, सेल करता है, तो वेंडर जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है बायर के ऊपर। वो इंटरेस्ट भी बायर को पे करना पड़ेगा विथ इंस्टॉलमेंट। या तो वो जो भी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है उस इंस्टॉलमेंट में वो इंटरेस्ट पे कर रहा है प्लस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एसेट्स भी पे कर रहा है, और इस तरह से वो ईयर बाय ईयर वेंडर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बायर्स वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है एंड अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू भी पे कर रहा है वेंडर को। और इस तरह से कुछ सालों में बायर जो है जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीटली पे कर देगा तो टाइटल डेट्स, राइट्स, एवरीथिंग शुड बी टेकन बाय द बायर्स फ्रॉम द वेंडर, और उसके बाद वो बायर जो है उस एसेट्स का मालिक बन जाएगा। इसका मतलब है कि बायर जब हायर परचेज में प्रोडक्ट खरीदा तब भी वो मालिक था, बट फिर भी उसके पास राइट्स, अधिकार नहीं था कि वो उस पर अपना राइट्स दे सके। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने हायर परचेज सिस्टम में दुकानदार से एक एसी खरीदा और मिस्टर ए ने इंस्टॉलमेंट सिस्टम में खरीदा और वो एसी को ए ने बी को सेल कर दिया। तो यहां पर दुकानदार मिस्टर ए को इंस्टॉलमेंट सिस्टम में अगर प्रोडक्ट बेचा है तो उसका टाइटल डेट्स अभी उसको नहीं दिया है जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देगा। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो गुड्स बी को तो दे सकता है लेकिन उसका अधिकार, राइट्स अभी भी बी के पास नहीं रहेगा, क्योंकि ए को खुद को वो अधिकार नहीं मिला है उस वेंडर से। तो हम लोग को इस चैप्टर में ये सीखना है कि अगर कोई भी बायर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में वो अगर एसेट्स खरीदता है वेंडर से विद डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में, तो हाउ मच मनी शुड बी पेड बाय द बायर टू द वेंडर इन होल पेमेंट। पूरे पेमेंट में कितना पैसा उसको देना है वेंडर को विथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये आपको जस्ट फाइंड करना होगा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बायर कैलकुलेट करेगा कि इसने जो एसेट्स खरीदा है उसका जो इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा है ईयर बाय ईयर वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है,
और कितना कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स मींस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एसेट्स देगा और बायर उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा एज एन एसेट्स। दूसरी तरफ वेंडर जो प्रोडक्ट बायर को बेच रहा है with different buyers under different installment either monthly quarterly half yearly किसी भी बेसिस पर उसने इंस्टॉलमेंट में बायर को गुड्स बेचा है तो एंड ऑफ द ईयर वेंडर कैलकुलेट करेगा कि हमारे एक साल के अंदर में हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ। दैट मींस वेंडर कैलकुलेट द प्रॉफिट मोटिव है और बायर मोटिव है कि उसने जो एसेट्स खरीदा है उसका क्या कितना यूज किया उसने और उस एसेट्स का उसने कितना इंस्टॉलमेंट दिया है, उन सब का रिकॉर्ड्स हम लोगों को सीखना है। तो यहाँ पर दो पार्टी के बुक्स में हमको जानना है, इन द बुक्स ऑफ बायर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ वेंडर। और इन दोनों के बुक्स में ही हम लोगों को कंप्लीटली ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स को सीखना है कि कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ बायर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो एक तरह से ये समझें कि हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ बायर। नाउ इन द सेकेंड पार्ट जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरवल के बाद और इंटरवल के पहले। इंटरवल के पहले हम लोग कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ बायर सीखेंगे और इंटरवल के बाद हम लोग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वेंडर्स। तो चलें हम लोग पहले इन द बुक्स ऑफ बायर सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हायर परचेजर, जिसको हम लोग इजी वे में बायर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हायर वेंडर, जिसको सिंपल लैंग्वेज में सेलर बोलते हैं। तो देयर इज अ टू पार्टी इन दिस चैप्टर, one is the higher purchaser, second is the higher vendor. As per higher purchaser वो जो भी चीज खरीदेगा एज एन एसेट्स उसको वो ट्रीट करेगा और एज पर हायर वेंडर उसी एसेट्स को वो गुड्स समझेगा, बिकॉज दुकानदार गुड्स बेच रहा है और जो बायर उसको खरीद रहा है उसको वो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहा है, नॉट फॉर रीसेल। इसीलिए बायर के लिए वो एसेट्स है और वेंडर के लिए वो गुड्स है। नाउ टर्म्स बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में क्या टर्म्स होता है? तो वो टर्म्स है कैश प्राइस, मींस जो एसेट्स बायर खरीद रहा है वेंडर से उसका कैश प्राइस क्या है। कैश
मतलब आप अगर कैश में गुड्स खरीदोगे तो दुकानदार जो प्राइस बोलेगा इट इज कॉल्ड एज कैश प्राइस। और जब आप उसको बोलोगे कि हमको इंस्टॉलमेंट सिस्टम में लेना है, देन वेंडर सेज एज हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज मीन्स कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मतलब आप अगर हायर परचेज में एसेट्स को खरीदोगे, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आप एसेट्स को खरीदोगे, तो आपको वेंडर को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, प्लस जो भी एसेट्स का वैल्यू है वो भी पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। डाउन पेमेंट मीन्स जब बायर एग्रीमेंट हो जाएगा बिटवीन द वेंडर एंड बायर, एंड गुड्स को, एसेट्स को जब बायर वेंडर से लेगा, तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द गुड्स और एसेट्स, बायर कैन पे ए सर्टेन अमाउंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग, और वो सर्टेन अमाउंट को हम लोग बोलेंगे डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट का मतलब क्या हुआ? डाउन पेमेंट का मतलब हुआ द अमाउंट पेड बाय हायर परचेजर टू द वेंडर एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स और एसेट्स। नाउ वेंडर चार्ज इंटरेस्ट, that is how much rate of interest the vendor should charge, 8%, 9%, 10%, 15%, and rate of interest should be calculated on outstanding balance. That means वेंडर जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपका ड्यू बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब आप पिछले साल जो इंस्टॉलमेंट पे किए हो, वो इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पर वेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बैलेंस बोलते हैं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब आप वेंडर के साथ, बायर वेंडर के साथ जब एग्रीमेंट करेगा तो उसको अमाउंट कितना पे करना है हर इंस्टॉलमेंट में, उसका डिसीजन भी एग्रीमेंट के समय ही बता दिया जाएगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मतलब हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट यू हैव टू पे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 3 और 4 और 5। अगर आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ईयरली बेसिस पर है 4 इंस्टॉलमेंट, देन इट इज 4 years पेमेंट। और अगर हाफ ईयरली बेसिस पर है, हाफ ईयरली बेसिस पर है, तो आप बोल सकते हो एवरी 6 मंथ इंस्टॉलमेंट पे। अगर 4 इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली पे करना है, दैट मींस इन ए 2 years you have to pay the amount. Rate of depreciation, as per buyer, rate of depreciation means बायर के हिसाब से वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वेंडर से, एसेट से,
और उस एसेट्स को बायर अपने बिजनेस में यूज करेगा। और हम जब कभी भी किसी भी एसेट्स को बिजनेस में यूज करते हैं तो उन पर चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो हाउ मच, व्हाट वाज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी आपको जान के रखना है। एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और किस मेथड से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बायर के बुक्स में, आइदर स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग, जो भी मेथड मेंशन करेगा उस मेथड के बेस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। दैट मींस दीज आर द टर्म्स used in the agreement between the buyer and seller. Or on the basis of this term, you have to calculate the amount of installment, amount of interest, number of installment, इन सभी के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा कि कितना आप पे कर रहे हो, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट ऑफ हायर परचेज पेमेंट, ये सभी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ओके, तो आज इसके बेस पर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ बायर। पहले हम लोग बायर के बुक्स में सब सीखेंगे कि बायर अपने बुक्स में क्या क्या एंट्री पास करेगा और क्या क्या लेजर अकाउंट बनाएगा। तो फर्स्ट इंटरवल पार्ट हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। बायर के बुक्स में हमको दो चीज सीखना है, एक जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग हायर परचेज, सेकंड लेजर अकाउंट। जर्नल एंड लेजर, ये दो चीज हमको यहाँ पर सीखना है। ओके, तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट हम आपको बता रहे हैं, वो वर्किंग नोट आप हर सम्स में कीजिएगा, क्योंकि वो वर्किंग नोट अगर आप बना लोगे तो आप जर्नलिटीज, लेजर पोस्टिंग, सभी चीजें आप कर सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल पे, ये वर्किंग पार्ट हम बता रहे हैं। जैसे जिस डेट में आप परचेज करोगे, मान लीजिए 2015 में आपने परचेज किया, अमाउंट जो भी होगा, मान लीजिए 1 लाख का कोई एसेट्स आपने खरीदा, एग्जांपल दे रहे हैं, एज्यूमिंग फिगर्स, और जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन आपने डाउन पेमेंट किया, 20,000, तो आपका बैलेंस बचा 80,000, दैट इज ऑन 1 जनवरी 2015। नाउ 1 जनवरी 2015 को जो बैलेंस था, अब आपका पहला इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2015 को आप पहला इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो वेंडर आपसे 31 दिसंबर 2015 को इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मान लीजिए 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो आपका बैलेंस ड्यू है 80,000, उसका 10% 8,000
आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया। तो बैलेंस बचा 72,000, सॉरी 88,000 ऐड होगा इंटरेस्ट। दैट मीन्स एंड ऑफ द ईयर 31st December, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year, amount payable to vendor is 88,000 including interest. Now on 31st December you have pay first installment, और मान लीजिए आपका 25,000 का पहला इंस्टॉलमेंट है, एग्जांपल दिया है, assumption किया है, तो आप 25,000 उसको पे कर दोगे तो आपका बैलेंस बचेगा 63,000। That is balance on 1st January 2016. Now, on 31st December, again in the next year, end of 2016, vendor charge interest 10% on outstanding balance, that is 6,300. Then total due balance is 69,300 on 31st December. Or on 31st December you have paid second installment of 25,000. Then due balance is 44,300 due balance. On 1st January 2017. फिर आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया 31st December 2017. इंटरेस्ट 10%, that is 4,430 rupees is interest. Then balance is 48,730. End of the December. And in December 2017, third installment you have paid. That is 25,000. The balance is 730. 23,730 is the balance. Now, 31st December 2018. Again interest charged by the vendor, 10%. That is 2,373. That is total is 26,103. लेकिन आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो फिक्स्ड कर दिया गया था, that is 25,000. तो आप 25,000 ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, और अगर आप 25,000 पे करोगे तो आपका तो बैलेंस यहाँ पर बचेगा। इसीलिए लास्ट इंटरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल होता है, क्योंकि जब आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, देन लास्ट ईयर इंटरेस्ट शुड बी एडजस्टेबल। हाउ मच? उसके लिए आपको 25,000 में से 23,730 माइनस करेंगे, देन 1270
is the interest, not 237. तो आप बोलोगे ये तो फिर मैनिपुलेशन नहीं है. दिस इज एडजस्टेबल इंटरेस्ट, मींस वेंडर ने लास्ट इंटरेस्ट को कम कर दिया बिकॉज उसने 25,000 करके आपसे इंस्टॉलमेंट किया. इसलिए हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से निकालने के बजाय हमने 1270 रुपया एडजस्टेबल कर दिया इंटरेस्ट. देन ड्यू बैलेंस इज 25,000 एंड नील. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देगा उससे लास्ट ईयर का या लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट से मैच नहीं करेगा, तो आप इंटरेस्ट को प्लस माइनस कर सकते हो ताकि आपका मैचिंग टू द इंस्टॉलमेंट हो जाए. ये वर्किंग पार्ट बायर बनाएगा और वो ये देखेगा इस टोटल 4 साल के 25,000 के इंस्टॉलमेंट में हमने इंटरेस्ट कितना पे किया है और हमने प्रिंसिपल वैल्यू कितना पे किया है हर इंस्टॉलमेंट में. तो आप ये बोल सकते हो कि जब हमने डाउन पेमेंट दिया था तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. इट मींस पूरा का पूरा हमने कैपिटल वैल्यू मींस एसेट्स का वैल्यू का पेमेंट किया. जब हमने पहला इंस्टॉलमेंट दिया तो हम बोलेंगे पहला इंस्टॉलमेंट में हमने 8,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है और 17,000 का हम एसेट्स का वैल्यू पे किया. और जब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किए तो 6,300 का इंटरेस्ट पे किए और 18,700 का हमने प्रिंसिपल वैल्यू पे किया. जब हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया तो उसका 4,430 हमने इंटरेस्ट पे किया और 20,570 हमने उसको कैपिटल वैल्यू मतलब एसेट्स का वैल्यू का पेमेंट. और जब हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया तो 1,270 का हमने इंटरेस्ट पे किया और 23,730 का हमने उसको कैपिटल वैल्यू पे किया. और जब आप कैपिटल वैल्यू को जोड़ोगे, आप जोड़ के देख लो 20,000 प्लस 17,000 प्लस 18,700 प्लस 20,570 and plus 23,730. 80,000 and interest is 8,000, 6,300, 4,430 and 1,270. टोटल इंटरेस्ट इज 20,000. मतलब 4 साल में आपने 20,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया है, 80,000 उसका प्रिंसिपल वैल्यू पे किया है. दैट इज हायर परचेज प्राइस जो है वो हो गया कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट 1 लाख. मतलब 80,000 रुपए का जो आपने एसेट्स खरीदा है उस एसेट्स का पेमेंट आपने 4 साल में 1 लाख रुपया दिया है. 4 साल में आपने 1 लाख रुपया का पेमेंट किया. ये कैलकुलेशंस आपको एंट्री और लेजर अकाउंट बनाने के पहले सॉल्व करना पड़ेगा. ध्यान से देख लीजिए
फिर से एक बार रिवाइज हम बताते रहे हैं। पहले आप लिखिएगा कैश प्राइस, उसमें से लेस करेंगे हम लोग डाउन पेमेंट, जो बैलेंस आएगा उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है और इंस्टॉलमेंट लेस होता है। तो अगर आप एक एक साल में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट एक साल का कैलकुलेट करें। अगर 6-6 महीने में इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो इंटरेस्ट 6 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो इंटरेस्ट आप 3 महीने का कैलकुलेट करोगे। आप अगर मंथली दे रहे हो तो इंटरेस्ट आप मंथ वाइज कैलकुलेट करोगे और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट लेस हो जाएगा। ओके, तो ये वर्किंग नोट आपको ध्यान रखना है। चलिए कॉपी निकालिए और एक सवाल का वर्किंग नोट पहले करते हैं ताकि हम उस सम्स के बेस पर आपको एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग समझा सके। तो सम नंबर 1 है, उस 1 नंबर सम्स को हम लोगों को करना है। तो आप कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें और अवॉइड ना करें कि नहीं करना है। आप मेरे सामने बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, कहाँ गलती होगा मैं बता दूंगा। ओके, तो सम्स देखें। टी लिमिटेड परचेज मोटर लॉरीज ऑन हायर परचेज सिस्टम। टी लिमिटेड परचेज कर रहा मतलब ये हायर परचेजर हो गया। ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years, 24,000 being payable on delivery, down payment. 1st January 93 balanced by annual installment of 24,000 each। और ये भी बोल दिया है कि 24,000 तक इंस्टॉलमेंट देना एवरी ईयर दिसंबर। M Limited sold, M Limited is called the hire vendor, lowering charging interest 5%। वेंडर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कितना, 5%। और ईयरली बैलेंस मतलब इंस्टॉलमेंट आप साल में दे रहे हो इसलिए इंटरेस्ट एक साल में कैलकुलेट करें। कैश वैल्यू ऑफ लॉरी इज 1,09,100 और 1,09,100 रुपया उस लॉरी का दाम है कैश प्राइस। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% ऑन WDV, मेथड इज WDV, रेट इज 25%। तो सम्स में ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया है और आपको पूछा है कि शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टी लिमिटेड। बायर के बुक्स में आपको एंट्री पास करना है और एंट्री पास करने के पहले हम लोगों को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं। सम नंबर 1, डेट, particulars, amount, interest, capital value। नाउ 1 जनवरी 93 को बायर ने परचेज किया है मोटर लॉरी 1,09,100
9,100 का। और जिस दिन उसने खरीदा उस दिन उसने डाउन पेमेंट दिया 24,000 का। तो 1,09,100 में से अगर 24,000 हमने डाउन पेमेंट दे दिया है तो बैलेंस बचेगा 85,100। और एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 93 वेंडर ने इंटरेस्ट चार्ज किया 5%। दैट इज 4255। $89,355 is the total due balance on December 93। और उसी दिन सेम डेट उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया 24,000। That is 65,355 is the balance amount on 1st January 94। एक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसका बैलेंस 65,355 बचा। Now on 31st December 94 इंटरेस्ट, एक साल के बाद फिर वेंडर ने 5% इंटरेस्ट चार्ज किया ड्यू बैलेंस पर। दैट इज 3267। किस पर आया 3267? ये 5% इस बैलेंस पर। और इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 68,623 या 22 ये बैलेंस है। और उसी दिन हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया 24,000। टोटल ड्यू अमाउंट इज 44,622 इज द ड्यू अमाउंट। और ये ड्यू बैलेंस 1 जनवरी 95 का होगा। नाउ 95 के एंड में फिर वेंडर ने इंटरेस्ट चार्ज किया 5%। तो 2231 इंटरेस्ट चार्ज हो गया। बैलेंस इज 46,853 ये बैलेंस है। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपका रेडी हो गया है तो आप थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दिया 24,000। आपका बैलेंस ड्यू रहा 22,853। ये बैलेंस 1 जनवरी 96 का हुआ। नाउ एंड ऑफ 96 अगेन इंटरेस्ट चार्ज 5%। तो 2285 पे 5% निकालेंगे तो 1142 या 1143 आएगा। और जब आप 1143 ऐड करोगे तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 23,996। जबकि आपको फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे वो है 24,000 का।
बट यहाँ पर तो 24 नहीं आ रहा है, तो हमने कहा था लास्ट इंटरेस्ट एडजस्टेबल होगा, और आपका यहाँ पर 43 की जगह में 47, दैट मीन्स इस 3 की जगह में हम अगर 7 कर दें, 4 रुपया बढ़ा दें, तो मेरा यहाँ पर 24,000 आ जाएगा, दैट इज एडजस्टेबल, और आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट 24 देके close कर। तो इस तरह से हम लोग ने ये वर्किंग तो बनाया, लेकिन साथ में ये देख रहे हैं कि हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। तो जब डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम 24,000 कैपिटल वैल्यू पे। पहला इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट है 4255, दैट इज 19,745 इज द कैपिटल वैल्यू आप पे कर रहे हो। कैसे? 24 में से माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल वैल्यू। फिर आप जब 24 दे रहे हो सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो आप बोलोगे हम उसमें 3267 तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और 20,733 हम उसको उसका कैपिटल वैल्यू पे कर रहे हैं। जब हम तीसरा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट जो है वो 2231 पे कर रहे हैं 24 में से, तो हम बोलेंगे 21,769 रुपीज आप उसका कैपिटल वैल्यू पे कर रहे हैं। और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तो आप बोलोगे 1147 हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो 22,853 रुपीज हमने कैपिटल वैल्यू पे किया है। इस तरह से हम कैपिटल वैल्यू को जोड़ेंगे और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। कैपिटल वैल्यू को जब जोड़ोगे टोटल तो आएगा 1,09,100, और इंटरेस्ट को जब आप जोड़ोगे तो आएगा 10,900। इसका मतलब है आपने 1,09,100 रुपए का एसेट्स खरीदा था, जिसमें आपने 4 साल में टोटल इंटरेस्ट 10,900 पे। तो इस तरह से हम लोग को ये वर्किंग बना के रेडी करना होगा। ध्यान से देख लीजिए, नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, समझना हो तो समझ सकते हो। और आपको इन द बुक्स ऑफ बायर ये वर्किंग नोट आपको बनाना होगा टू पास द एंट्रीज के लिए एंड लेजर बुक्स। और इसके साथ एक वर्किंग और करना है। और वो वर्किंग क्या है? जब बायर एसेट्स परचेज करता है और उसको यूज करता है तो बायर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज, और उसने 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया था इस एसेट्स का वैल्यू को। इट मींस जब तक उसका इंस्टॉलमेंट चल रहा था तब तक उस एसेट्स को जो यूज कर रहा था तो उस पर उसका डेप्रिसिएशन भी एप्लीकेबल है। और 4 साल में इंस्टॉलमेंट दिया है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 4 साल का। वैसे उसके आगे भी यूज हो रहा है और डेप्रिसिएशन लगेगा, बट हम लोग अभी 4 साल तक का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और उसका रेट है डेप्रिसिएशन का 25% WD। तो 1,09,100 25% डेप्रिसिएशन निकाले तो 27,275 फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, और बैलेंस बचेगा 81,825। ये हो गया फर्स्ट ईयर के एंड। सेकेंड ईयर में फिर डेप्रिसिएशन 25% WD into 25%, 20,456
मतलब ये 25% इस पर निकालें, दैट इज 61368। फिर थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन देंगे 25%, दैट इज 15342। बैलेंस इज 46026। फिर फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन देंगे 25%, दैट इज 11506। तो बैलेंस आएगा 34520। तो आफ्टर 4 इयर्स के बाद आपके एसेट्स का वैल्यू हो गया 34,520। तो ये एक सेकेंड वर्किंग पार्ट होगा डेप्रिसिएशन वाला, ये भी आपको इन द बुक्स ऑफ बायर बना के रेडी कर लेना, ताकि जर्नलिटीज और लेजर पोस्टिंग में काम आए। बोलिए अभी तक जितना समझाया समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिए। ओके, वेरी गुड। तो फिर से एक बार आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अभी तक हम लोग ने बायर के बुक्स में क्या कैलकुलेट किया। बायर के बुक्स में ये कैलकुलेट किया कि हमने कितने का एसेट्स खरीदा है और कब कब कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे किया है, उसमें कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है, कितना हमने एसेट्स का वैल्यू पे किया और कितने इंस्टॉलमेंट में पे किया, वो पूरा 4 साल का निकाला। और साथ में हमने ये भी निकाला तो 4 साल में हमने डेप्रिसिएशन यूज कितना किया है ना। अब है जर्नल का बात। इन द बुक्स ऑफ बायर में एंट्री आपको सीखना है। और जब आप जर्नल एंट्री सीखोगे तो हम आपको बताते हैं, जर्नल आपको सीखने के लिए 3 मेथड है, मतलब बायर 3 तरीके से 3 मेथड से रिकॉर्ड कर सकता है। पहला मेथड का नाम है क्रेडिट परचेज मेथड। दूसरे मेथड का नाम है एसेट्स एक्रूअल मेथड और तीसरे मेथड का नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। और जब आप तीनों मेथड को एक साथ सीखोगे तो बहुत आसान लगेगा। दैट मीन्स तीनों मेथड में एंट्री मोरलेस सेम, सिर्फ अमाउंट थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। इसलिए आप इसको, एक मेथड जो ज्यादातर यूज होता है वो है क्रेडिट परचेज मेथड। तो क्रेडिट परचेज मेथड को आपको हमेशा यूज करना है, क्योंकि सम्स में अगर मेथड नहीं बोलेगा तो आप ऑलवेज क्रेडिट परचेज मेथड ही फॉलो कीजिए। तो फर्स्ट
हम लोग ने जब एसेट्स खरीदा, बायर ने वेंडर से एसेट्स खरीदा, तो वो एंट्री लिखेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि उसने कैश पैसा देके नहीं खरीदा है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में खरीदा। तो हम लोग का फर्स्ट एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और इसमें हम लोग सीपी कैश प्राइस लिखेंगे। और जैसे ही हम एसेट्स खरीदेंगे तो उसको हम डाउन पेमेंट देंगे, तो उसका एंट्री होगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने डाउन पेमेंट दे दिया, डाउन पेमेंट। ओके, हमने डाउन पेमेंट देने के बाद वेंडर ने इंटरेस्ट चार्ज किया, इसलिए तीसरा एंट्री हम लोग का पास होगा इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ, बायर इंटरेस्ट पे कर रहा है वेंडर को, तो बायर के लिए इंटरेस्ट इज द एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा, और ये इंटरेस्ट वो हायर वेंडर को दे रहा है, तो हायर वेंडर को हम क्रेडिट करेंगे। और इसमें सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, ओनली इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल जो इंटरेस्ट होगा। जैसे उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, हमने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज इन द फर्स्ट ईयर हमने डाउन पेमेंट किया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट ईयर तक का था। और बायर उस एसेट्स को यूज कर रहा है, इसलिए वो डेप्रिसिएशन पास करेगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर, और जो वर्किंग में आपने निकाला भी है, मतलब दोनों वर्किंग में जो जो अमाउंट लिखा हुआ है, सिर्फ उस अमाउंट को पुट करना है एंट्री, वर्किंग नोट को अमाउंट को देखते हुए। 6, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब ये कि आप एंड ऑफ द ईयर जो भी नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट इज द नॉमिनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज द नॉमिनल अकाउंट, और उन दोनों नॉमिनल अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो पहले साल का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जोड़ के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 6 एंट्री जो है वो आपको पास करना है इन द बुक्स ऑफ बायर विथ फर्स्ट मेथड क्रेडिट परचेज, और भी 1 साल। अगर आप 4 साल में इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तब फिर आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर भी सेम एंट्री रिपीट पास करना होगा,
लेकिन ध्यान रखिएगा एंट्री नंबर 1 आप रिपीट नहीं करेंगे, एंट्री नंबर 2 आप रिपीट नहीं करेंगे, एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6 ये सेकेंड ईयर में सेम एंट्री पास होगा, लेकिन अमाउंट आपका सेकेंड ईयर का आएगा। थर्ड ईयर में भी आप फर्स्ट एंट्री रिपीट नहीं करोगे, सेकेंड नहीं करोगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करोगे। दैट इज जितने साल का आप बनाओगे उसमें डाउन पेमेंट और फर्स्ट एंट्री को पास नहीं करोगे, बाकी एंट्री रिपीट होगा, बट ईयर बाय ईयर का अमाउंट को पुट अप करेंगे। ये समझ में आया? अगर हम ये बोले कि चलिए इस मेथड के अलावा हम इस मेथड को फॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छा बात है, आप एसेट एक्रूअल मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें एंट्री क्या होगा और अमाउंट क्या होगा? तो हमने कहा था कि जनरेट इज मोर और लेस 90% इज सिमिलर। तो आपका पहला एंट्री यहां पर होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और देखा जाए तो इसमें भी ये एंट्री है, लेकिन आपने यहाँ पर कैश प्राइस लिखा है, मतलब जो गुड्स का एक्चुअल कैश प्राइस है। और इस मेथड में आपको सिर्फ पहला एंट्री में लिखना है डाउन पेमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम डाउन पेमेंट। मतलब एसेट्स एक्रूअल मेथड आपको ये समझा रहा है कि आप वेंडर को जो भी पेमेंट करोगे, आप उतने का ही अपने एसेट्स का राइट्स अधिकार मानोगे, पूरे का नहीं। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आप पे करते जाओगे, आपका राइट्स अधिकार का वैल्यू बढ़ते जाएगा। फिर दूसरा एंट्री आप पास करोगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, एक ही एंट्री है, और डाउन पेमेंट, ये एंट्री सेम है, एंट्री सेम है। तीसरा एंट्री हम लोग का पास होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। मतलब थर्ड एंट्री दोनों का अगर देखा जाए तो सिमिलर तो है, बट इसमें एक एसेट्स अकाउंट डेबिट एक्स्ट्रा है। मतलब आप यहां पर कैपिटल वैल्यू एसेट्स का पे करोगे, इंटरेस्ट आप यहां लिखोगे, और दोनों को जोड़ के यहां लिखोगे। और उसके बाद चौथा एंट्री आपका वही होगा हायर वेंडर टू बैंक। सेम अमाउंट इंस्टॉलमेंट का। पांचवा एंट्री आपका सेम होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और सिक्स एंट्री भी सेम होगा डीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रिसिएशन। तो आप अगर मैचिंग करो तो देखो सभी एंट्री सेम है, पहला एंट्री सेम, दूसरा एंट्री सेम, तीसरा एंट्री में सिर्फ एसेट्स अकाउंट एक नया ऐड हुआ डेबिट बस, चौथा सेम, पांचवा सेम, छठा सेम। और अमाउंट भी आप देख सकते हो, पहला एंट्री में आपको डाउन पेमेंट लिखना है, नॉट कैपिटल वैल्यू, ये चेंज है।
दूसरा एंट्री में डाउन पेमेंट ही दिखाते हैं, वही दिखाना है। तीसरा एंट्री में भी आपको यहाँ पर कैपिटल वैल्यू खाली एक ऐड करना है, इंटरेस्ट सेम, चौथा एंट्री सेम, पांचवा सेम, छठा सेम। तो हमने पहले ही बताया था 90% एंट्री सेम है, अमाउंट भी सेम है, सिर्फ 10% आपको याद रखना है एंट्री का डिफरेंसेस और उसका अमाउंट। ध्यान से देख लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। और यही एंट्री आपका ईयर बाय ईयर रिपीट होगा, जो हमने पहले यहां पर भी बताया। आपका पहला एंट्री नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होगा हर साल। और जिस ईयर का एंट्री पास करोगे उस ईयर का अमाउंट लिखना है, वो वर्किंग नोट में हमने पहले लिखा। ओके, तो वैसे ही आपको हम तीसरा मेथड भी बता देते हैं, ये भी एकदम ही मिलता जुलता है। इसमें होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। मतलब इसमें एक नया चीज आ गया, क्योंकि इस मेथड का नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इसलिए आपके डेबिट में इंटरेस्ट सस्पेंस आ गया। जबकि आप पहला मेथड और तीसरा मेथड को जब आप फॉलो करोगे तो फर्स्ट मेथड को याद रखते हुए फॉलो करना, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड के साथ मैचिंग करता है। जैसे फर्स्ट मेथड में एसेट्स अकाउंट डेबिट कैपिटल वैल्यू बोला था हमने, कैश प्राइस, यहां पर भी कैश प्राइस, और यहां पर टोटल इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट कौन सा, जो आपने यहां पर अभी भी निकाला था, टोटल इंटरेस्ट 10,900 4 साल में, उस टोटल इंटरेस्ट को आप पहले डेबिट कर दीजिएगा और दोनों को जोड़ के हायर वेंडर लिख दीजिएगा। दैट मीन्स कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट हायर परचेज प्राइस। दूसरा एंट्री सेम होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम डाउन पेमेंट। तीसरा एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। आपको याद होगा यहाँ पर फर्स्ट मेथड में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर हमने लिखा था, अब यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज, अमाउंट इंटरेस्ट का ही रहेगा, इसलिए तो हमने कहा कि फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड एकदम इक्विवेलेंट है। चौथा एंट्री सेम रहेगा, हायर वेंडर टू बैंक। पांचवा एंट्री सेम रहेगा, और छठा एंट्री भी सेम रहेगा। और ईयर बाय ईयर फर्स्ट एंट्री आपको रिपीट नहीं करना है, सेकंड नहीं करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रिपीट करना है। तो ये हम लोग का जर्नल एंट्रीज हुआ इन द बुक्स ऑफ बायर अंडर 3 मेथड्स, क्रेडिट परचेज,
एसेट्स एक्रूअल एंड इंटरेस्ट सस्पेंस। तो आज हमने आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह सब बता दिया है, वर्किंग नोट हमने आपको बता दिया है जो आपको हर सम्स में करना होगा। लेजर पोस्टिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसी सवाल का कि कैसे हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। एग्जाम में आपके पास आइदर जर्नल और लेजर एनी वन पूछे, दोनों एक साथ नहीं पूछे, पर जान के आपको दोनों रखना है, जर्नल और लेजर। ओके, तो आज यहां तक रहा, इसको नोट कर लीजिएगा, हम पीडीएफ भेज देंगे, आप नोट कर लीजिएगा इसको और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आने के पहले, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाए। थैंक यू।